हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की जीके की इम्पोर्टेंट सीरीज़ में प्राचीन कालीन साहित्य व साहित्यकार से बनने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। दोस्तों, ये सभी प्रश्न पिछले साल की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं जिन्हें हम MCQ फॉर्मेट में फुल डिटेल के साथ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और यही क्वेश्चन बार बार रेलवे की परीक्षा में रिपीट होते हुए दिखते हैं हमें। इस वीडियो को आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर पढ़िएगा और जितनी भी ये सीरीज़ अभी तक हमने यहाँ पर कवर की है इन्हें पढ़कर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का यहाँ से मिलने वाले हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है मेगास्थनीज। दोस्तों, मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक हैं और ये नाम एक ऐसा नाम है मेगास्थनीज, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। मेगास्थनीज 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था। किसका? यूनान का, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने कुछ भारत में देखा, उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। इंडिका किसने लिखी है? देखिए, फिर से वही क्वेश्चन उसने रिपीट किया। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन डी। तो इंडिका पुस्तक को लिखा है मेगास्थनीज ने। तमिल कवि कंवन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? राइट आंसर है रामायण। याद रखिएगा, तमिल कवि कंवन ने निम्नलिखित में से रामायण का ग्रंथ का तमिल संस्करण किया है। दोस्तों, तमिल भाषा के कवि थे कंवन। इन्होंने रामायण का तमिल संस्करण, जिसका नाम है कंबा रामायणा के नाम से संकलित किया था। यह तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिकम पुस्तक संकलित की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों शूद्रक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। देखिए, मृच्छकटिकम, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ये एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं दोस्तों। प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राजतरंगिणी। याद रखिएगा, राजतरंगिणी को कल्हड़ द्वारा लिखा गया। अब देखिए, ऑप्शन में आपको हर्षचरित, मुद्र राक्षस, विक्रमो वर्षियम, ये भी ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। देखिए, हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है दोस्तों, हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट। राजतरंगिणी के लेखक हैं कल्हड़। मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाखदत्त और विक्रमो वर्षियम, इसके लेखक हैं कालिदास। अगला क्वेश्चन है, संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखले किस भाषा में लिखे गए थे? तो राइट आंसर है इसका तमिल। किस भाषा में लिखे गए? तमिल। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम इन्हें देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन दोस्तों हर क्वेश्चन की पढ़िए, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। संगम काल के महाकाव्य शिल्पादिकारम और मणिमेखले तमिल भाषा में लिखे गए। शिल्पादिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? सही आंसर है दोस्तों विशाखदत्त। किसने? विशाखदत्त ने। चलिए, विशाखदत्त और मुद्रा राक्षस के बारे में इंपॉर्टेंट बिंदु है, इन्हें देखते हैं हम। देखिए, मुद्रा राक्षस संस्कृत का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। इस संस्कृत नाटक के लेखक है विशाखदत्त। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्राप्त है। विशाखदत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटक थे। देवी चंद्रम गुप्तम तथा राघवानंदन नाटकम विशाखदत्त की अन्य रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है महाभारत। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पांचवा वेद किसे कहा जाता है? महाभारत को।
देखिए, महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। ये हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। इसके रचयिता याद रखिएगा, इसके रचयिता हैं कृष्ण देवपायन वेद व्यास। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को पवित्र और अपौरुषेय माना गया है। वेदों की संख्या 4 है और इनके नाम क्या हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? यानी कि रघुवंशम की संकलन इन्होंने किया है। तो राइट आंसर रहेगा कालिदास। याद रखिएगा, रघुवंशम इसको किसने संकलन किया? कालिदास ने। देखिए, कालिदास के लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम से, देख लेते हैं हम इन्हें। रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य के 19 सर्गों में रघुकुल में उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। कालिदास की अन्य रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वंशियम, सुकुमार संभवम, मेघदूतम और ऋतु संहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 पंचतंत्र के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये यहां से फैक्ट इंपॉर्टेंट बनेंगे। सॉरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक हैं दोस्तों विष्णु शर्मा। चलिए देखते हैं पंचतंत्र के बारे में। देखिए, संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना गया है। इस ग्रंथ के रचयिता है पंडित विष्णु शर्मा। श्री हर्ष की रचना है दोस्तों नेसीधीय चरित्र और वाल्मीकि की रचना है रामायण। इंपॉर्टेंट है ये सारी। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? तो सही आंसर है विष्णु शर्मा, यानी कि ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया? सही आंसर है भरत मुनि। याद रखिएगा, भरत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र को संकलित किया गया है। देखते हैं जरा नाट्य शास्त्र के बारे में। देखिए, नाट्य शास्त्र संस्कृत में नाट्य कला पर आधारित ग्रंथ है, जिसकी रचना भरत मुनि ने 3वीं शताब्दी से पूर्व की थी। इस ग्रंथ में प्रत्यभिज्ञा दर्शन की छाप है। इसके 36 अध्यायों में संगीत, नाटक, अभिनय का संकलन है। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर। प्राचीन सांस्कृतिक व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। सही आंसर है पाणिनि। याद रखिएगा, अष्टाध्यायी की लेखक कौन है? पाणिनि। देख लेते हैं जरा, इसका डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। अष्टाध्यायी की लेखक है पाणिनि। पाणिनि 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण थे। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। पाणिनि का संस्कृत व्याकरण 4 भागों में है। पहला भाग है माहेश्वर सूत्र, यानी कि स्वर शास्त्र। दूसरा है अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, यानी कि शब्द विश्लेषण। तीसरा है धातु पाठ, यानी कि धातुमल। और चौथा है गण पाठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर है इसका बारहमीर, यानी कि ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, बारहमीर, ये नाम जब आप सुनेंगे तो यहाँ से आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक हैं बारहमीर। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए हैं, जो बारहमीर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं। इनकी पुस्तक पंच सिद्धांतिका, यानी कि 5 सिद्धांत ने उन्हें फलित ज्योतिषी में वही स्थान दिलाया है जो राजनीति दर्शन में कौटिल्य का और व्याकरण में पाणिनि का है एवं विधान में मनु का है। अगला क्वेश्चन है, तिरुकुल्लुर नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो राइट आंसर है तिरुवल्लुवर। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से। दोस्तों, तिरुकल्लुरल है ये, ठीक है ना, नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलन करता है तिरुवल्लुवर। तिरुकल्लुकर तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्त काव्य रचना है। इसका रचना काल 6वीं शताब्दी के आसपास है। इसके सूत्र पद्य जीवन शैली को स्पर्श करते हैं, जबकि कालिदास ने मालविका निगमित्रम की रचना की है। और यहाँ ऑप्शन में कबीर जी आपको दिख रहे थे, तो कबीर जी ने बीजक तथा मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के पदों की रचना की है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कट रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 125 है। चरक संहिता
चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा आयुर्वेद। याद रखिएगा चरक संहिता। चरक संहिता ये आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और किसने लिखा? महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र का एक विशद एवं व्यापक वर्णन इस पुस्तक में किया है। तो किसने लिखा है इसे? चरक ने। सुश्रुत को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सुश्रुत भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक हैं, यानी कि सर्जरी। शल्य चिकित्सा का मतलब क्या है? सर्जरी। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो दोस्तों सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। उनको शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पहले भी पढ़ चुके हैं राजतरंगिणी शब्द, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कश्मीर। राजतरंगिणी द्वारा कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। देखिए राजतरंगिणी की बात कर लेते हैं। कल्हड़ द्वारा राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का विशद एवं मोहक वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था, जो शिव के परम भक्त थे और बाद में इन्होंने अपना धर्म बदला। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति किसने लिखा है? किस में लिखा है? तो राइट आंसर है दोस्तों संस्कृत में। याद रखिएगा मनुस्मृति को संस्कृत में लिखा गया है। मनुस्मृति ये मानव धर्म शास्त्र भी इसे कहा जाता है। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, देखते हैं हम। देखिए प्राचीन भारतीय कानून दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में सामाजिक वर्गों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें 4 वर्णों, 4 आश्रमों, 16 संस्कारों एवं सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था आदि विषयों पर परामर्श किया गया है। क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया? तो दोस्तों संस्कृत में कौन सा नहीं लिखा गया? तो इसका आंसर है तिरुकक्कुरल। इसे दोस्तों तमिल भाषा में लिखा गया है। ध्यान से सुनिएगा, तिरुकक्कुरल इसे तमिल भाषा में लिखा गया है। किसने लिखा है इसे? तिरुवल्लुवर ने। और बाकी जितने भी आपको एग्जाम यहाँ ऑप्शन में दिख रहे हैं ये सभी संस्कृत भाषा में हैं। रत्नावली, राजतरंगिणी, मेघदूत। चलिए देखते हैं इन्हें। देखिए तिरुकक्कुरल ये तिरुवल्लुवर ने लिखा है तमिल भाषा में। रत्नावली हर्ष के द्वारा लिखा गया है, लेखक हैं इसके हर्ष, संस्कृत भाषा में। राजतरंगिणी को लिखा है कल्हड़ ने संस्कृत भाषा में। और मेघदूत को कालिदास ने लिखा है संस्कृत भाषा में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? भारतीय गणितज्ञ थे। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भास्कर। ऑप्शन सी आपका सही आंसर रहेगा। ये 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। कौन? भास्कर। उन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया। इन्होंने आर्यभट्ट की कृतियों पर टीका लिखा है। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? राइट आंसर है लीलावती। दोस्तों इनमें से लीलावती गणित विषय पर लिखी गई मध्ययुगीन एक भारतीय पुस्तक है। देखते हैं इस किताब के बारे में। देखिए लीलावती गणित विषय पर आधारित एक मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है, जिसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर किया था। पंचदशी माधवाचार्य विद्यारण द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। पंचदशी ये दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ था, याद रखिएगा। पंचदशी माधवाचार्य विद्यारण द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल संपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है जॉर्ज बुलर। याद रखिएगा जॉर्ज बुलर ने मनुस्मृति को अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। देखिए मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज बुलर द्वारा किया गया। मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना हुई। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी है। इसे किसने लिखा है? राइट आंसर इसका बाणभट्ट। दोस्तों जब भी हर्षचरित की बात हो और बाणभट्ट की बात हो तो इनकी डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लीजिएगा।
देखिए हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। कह देगा हर्ष की राजधानी क्या थी, तो कन्नौज। हर्षचरित संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें उसने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र तथा उसके प्रशासन का वर्णन किया है। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, बाणभट्ट। ठीक है ना, बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषाओं के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम अमरकोश था। तो राइट आंसर इसका संस्कृत, याद रखिएगा संस्कृत। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा शब्दों के एक शब्दकोश को तैयार किया गया संस्कृत में। ठीक है ना, देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम था अमरकोश। अमरकोश को विश्व का पहला समांतर कोश भी कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, अमरकोश को विश्व का पहला समांतर कोश भी कहा जाता है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अमरकोश श्लोक के रूप में रचित है। इसके 3 खंड हैं, स्वर्गादिताकड्यम, भूवर्गादिताकड्यम, सामान्यदिकाकड्यम। आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। जल्द मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।